नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटर में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंसेप्ट इंटरवल्स का। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारी वीडियोस का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों देखिए, इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स को अगर मैं आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो इंटरवल्स हमारे पास होती है एक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स के अंदर मेरे को एग्जैक्टली पता होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर बताइए कि 1 के जस्ट बाद क्या नंबर आएगा, तो हम नहीं बता सकते। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि 1 के जस्ट बाद वाला रियल नंबर हम बता सकें। क्यों? क्योंकि 1 के बाद अगर आप सोचते कि 1.1, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो 1.01 भी हो सकता है, 1.00001 हो सकता है। तो 1 और 2 के बीच में ही हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो इनको जो है लिखना इम्पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। कि जिस तरह से मैं नेचुरल नंबर्स को ऐसे सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके और लिख सकता हूं, उस तरह से मैं रियल नंबर्स को नहीं लिख सकता। तो उस सीरीज को, उस रियल नंबर्स की सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरवल्स। अब सीरीज क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखिए, अगर रियल नंबर्स लेके चलने हैं मेरे को, तो कोई ना कोई लिमिट तो देगा वो मेरे को। जैसे कि 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से लेके 5 तक के सारे रियल नंबर्स लेके चलिए, तो उसने मेरे को कुछ ना कुछ हिंट तो दी कि भैया 1 से बड़े और 5 से छोटे लेके चलो। तो मेरे को पता चल गया कि भैया 1 से बड़े और 5 से छोटे हैं, तो इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 तक। क्लियर? अब सीरीज जो हमारे पास, उसको हम कैसे लिखेंगे? लिखने के दो तरीके हमारे पास, एक तो है ओपन इंटरवल्स और एक हमारे पास क्लोज इंटरवल्स। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। देखिए हमारे पास, जैसे कि अगर मैं 1 से लेके 5 तक, अगर मैं कहूं कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 से बड़ी सभी वैल्यूज, 5 से छोटी सभी वैल्यूज मेरे को लेके चलनी है, लेकिन 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना इस सीरीज में, ठीक है। तो इस तरह की जब भी सीरीज होती है हमारे पास, तो उस सीरीज को मैं क्या बोलता हूं? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल के लिए हम हमेशा यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग लिमिट, कॉमा एंड लिमिट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस सीरीज को मैं कैसे पढ़ूंगा? अगर जैसे मेरे को ये सीरीज दे दे और बोले कि भैया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। कि 1 और 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू इसके अंदर, 1 से बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है। और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है हमारे पास? क्लोज इंटरवल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इस तरह की सीरीज को जिसमें एंड लिमिट्स भी मेरे को इंक्लूड करनी हो, जो एंड पॉइंट्स है उनको भी इंक्लूड करना उस सीरीज में। जैसे कि अगर सेम ही सीरीज हमको इस तरह से दे देता वो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 से बड़ी और 5 से छोटी सभी वैल्यूज मेरे को लेके चलनी है, साथ में 1 और 5 को भी उस सीरीज में इंक्लूड करना है मेरे को। तो इस तरह की सीरीज को मैं क्या बोलता हूं? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के लिए हम कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट्स। और इसी सीरीज को अगर मेरे को इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? 1,5, ठीक है। कैपिटल ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमा एंड पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज। अगर इसी तरह की मेरे को एक इंटरवल दे दे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को दे दे 2,7, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x is greater than equal to 2 and less than equal to 7। हमको ध्यान रखना है कि क्लोज ब्रैकेट जहां पे भी यूज होगी मेरे पास, सॉरी क्लोज इंटरवल जहां पे भी यूज होगा मेरे पास, वहां पे हम कौन सी साइन लेके चलेंगे? इक्वल टू का साथ में लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 7 दोनों जगह मेरे पास कैपिटल ब्रैकेट है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पॉइंट्स को मेरे को इंक्लूड करना है, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। अब हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि एक एंड पॉइंट इंक्लूड करना हो और दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड ना करना हो, तो उसके अंदर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे? जिस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है उस एंड पॉइंट के ऊपर हम लगा देंगे क्लोज इंटरवल, और जिस एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना वहां पे हम लगा देंगे ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल,
मेरे को एक सेट देता है ए और मेरे को बोलते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 9। तो इसके अंदर क्या मतलब हुआ इस सीरीज का कि 3 और 9 के बीच की सभी वैल्यूज तो लेनी है मेरे को, प्लस 3 इंक्लूड करना है लेकिन 9 इंक्लूड नहीं करना। और मेरे को बोलते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। अब रोस्टर फॉर्म दोस्तों इसकी जो हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। मतलब कि हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट है 3, एंड पॉइंट है 9। अब 3 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल लगा दिया हमने, और 9 को इंक्लूड नहीं करना तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो इंटरवल्स यही होते दोस्तों हमारे पास, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अगर एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है मुझे तो उसको मैं बोलता हूँ क्लोज इंटरवल, लेकिन अगर मेरे को एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंस होता है और इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दे के सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह दे तो वो भी लिख सकते हैं हम, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे के रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह दे तो वो भी हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यही इसकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। मान लीजिए हमको वो कह दे ये हमको एक सेट दे दिया एक, और हमको बोल दे कि इसको उसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाइए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 11। कि जहां पे ओपन इंटरवल था वहां पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लिया है, और जहां पे क्लोज इंटरवल था वहां पे मैंने साथ में इक्वल टू का भी साइन लिया है। इसका मतलब क्या होगा कि 11 को तो इंक्लूड करना है इस सीरीज में लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम क्या लिखते हैं, इंटरवल्स को। अब एक और आपको बात क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर मान लीजिए वो हमको सिर्फ कह दे कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी सभी वैल्यूज लेके चलनी है मेरे को। तो अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 से बड़ी सभी वैल्यूज, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 2 हो गया इसका, और एंड पॉइंट क्या है, क्या आप इसका एंड पॉइंट बता सकते हैं कहां पे खत्म होगी ये सीरीज? हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि ये सीरीज इनफाइनाइटली चलती जाएगी। तो इस तरह की सीरीज को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी साथ में क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ हम ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी के साथ हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब क्या होगा कि एंड पॉइंट भी इंक्लूड होएगा इसमें, जबकि इन्फिनिटी का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, ओपन इंटरवल। कि जैसे इन्फिनिटी हमेशा ओपन रखती है वैसे ही हमारे पास ये इंटरवल भी क्या लगेगा यहाँ पे, ओपन इंटरवल। क्लियर? तो 2 से बड़ी सभी वैल्यूज को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 2, इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर हमको बोल देता x इज लेस देन 3, तो 3 से छोटी सभी वैल्यूज, तो एंड पॉइंट मेरे को पता है 3, और साथ में इंक्लूड नहीं करना इसमें हमको। चलिए मान लीजिए अगर इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, एंड पॉइंट पता है 3, लेकिन क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको? ये जैसे नंबर लाइन है मेरे पास, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 मेरे को एंड पॉइंट पता है इसका कि यहां तक, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमको। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका हमको नहीं पता, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी साथ में ओपन इंटरवल। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, x इज लेस देन इक्वल टू 3 को इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इंटरवल्स और किस तरह से इनको हम यूज करते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमने कंसेप्ट्स कवर कर लिए सारे के सारे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सभी के सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों वीडियो फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।